गर्दानी बाग धरना स्थल पे मौजूद हूँ और डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से जो काम करे चौमुखी विकास हो रही है, ये महिलाएं जो है पुरुष है यहाँ पे जो है, क्या कारण है, क्या माननीय नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए क्या मतलब क्यों यहाँ पर आए, उनका प्रोजेक्ट है तो अच्छी बात है, चौमुखी विकास हो रहा है तो बात करती हूँ क्या कारण रहा होगा। सदर जीविकोपार्जन योजना जो था मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको जमीनी स्तर से उठा ये 2018 से सदर जीविकोपार्जन योजना स्टार्ट हुआ। ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी चल रहा है, कितना दिन का नहीं है, इसका समय कोई लिमिट नहीं किया गया था। हम लोग को बहाल किया गया था बीआरपी। क्या काम होते थे? जो दारू ताड़ी बेचने वाली महिला थी उनको रोजगार से जोड़ना था, जो हम लोग वहाँ पे जाकर उसमें कपड़ा की दुकान थी, किराना का दुकान था, चप्पल का दुकान था, नाश्ता का दुकान था, बहुत तरह का जो ग्रामीण रोजगार होता है वो ऐसे रोजगार थी। और उसको हम लोग ट्रेनिंग देते थे, चयन करते थे, घर पे जाके उससे रिक्वेस्ट करते थे, उसके बाद उसको बुला के ट्रेनिंग देते थे, उसके पास ग्रुप मीटिंग करते थे, विजिट करते थे, उसके पास जाते थे और उसको किसी तरह से ट्रेंड करके और उसको रोजगार से जोड़ते थे, उसका सामान खरीदवाते थे, उसका दुकान शिफ्ट करवाते थे। सारा कुछ करवाने के बाद दीदी का रोजगार में जो नफा होता है, घाटा होता है, नुकसान होता है, कहाँ से सामान मंगवाना है, कहाँ सामान बेचना है, ये मार्केटिंग तक हम लोग डिसाइड करते हैं। और हम लोग को रखा गया 7 साल काम करवाने के बाद हम लोग को बेघर कर दिया गया है, भगा दिया गया है। क्या कहा गया था, क्या लेटर मिला था, कोई नियमावली के तहत ज्वाइनिंग लेटर हुआ था, क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्या था? देखिए, सतत जीविकोपार्जन योजना के तौर पर हम लोग को बंधन कोल नगर से बहाली हुआ था, जिसमें कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेटर जब दूसरा कंपनी करता है तो वो 1 ही साल का करता है, जैसे सरकार ही होती है तो उसका 5 साल का होता है, लेकिन अच्छा काम को देख करके फिर उसको लगातार चलाया जाता है। उसी तरह से हम लोग का 7 साल तक लगातार रिन्यूअल हुआ और 7 साल तक हम लोग अच्छा काम किए। अगर भगाना था किसी को तो वो पहले भगा दिया होता, लेकिन 7 साल तक हम लोग को काम करवाने के बाद आज हम लोग को भगा दिया गया है, ताकि हम लोग मतलब जो कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसका सराहना देश विदेश में हो रही है, इससे सरकार को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उनका वोट बैंक भी बन गया है जीविका, इसी प्रोजेक्ट के कारण। जीविका से कितना करोड़ रुपया केंद्र सरकार के, बिहार सरकार के मिल रही है, तो उसी का एक पार्ट हम लोग भी है, बीआरपी और बीआईसी और एमआरपी, जिसके तहत चल रहा था सतत जीविकोपार्जन योजना, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें सरकार दावा करती है कि 2 लाख से ज्यादा 2 लाख बांटती है, जा करके 2 लाख से ज्यादा दीदी को रोजगार देने की बात करती है। वो हम लोग की वजह से हुआ है। देख लीजिए, देश विदेश से लोग आए थे, उसको सराहना दे रहे थे। हमारे सीओ सर थे, राहुल सर, वो भी जा के चेक बांट रहे थे और उसमें भी बीआरपी, देखिए अभी तक बीआरपी को रखा गया है, अभी भी अपना पोस्ट बखूबी निभा रहा है, अपना काम अभी भी निभा रहा है। हमको ये बताइए कि जैसे जीविका से रिलेटेड है तो आप क्या क्या उसमें काम कर रही, जीविका में क्या सपोर्ट कर देती, क्यों? ताकि उसमें जब विकास हो रहा है जीविका से। देखिए, जीविका जो है एक सोसाइटी है, जीविका में कैडर काम करता है, कैडर पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए हम लोग को हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए रखा गया था। और हम लोग सभी अच्छे एजुकेशन से हैं, कोई बीएससी किया हुआ है, तो कोई बीएड किया हुआ है, तो कोई एमएसडब्ल्यू किया हुआ है, कोई मतलब सबका जो है सोशल वर्क से कुछ ना कुछ रहा है। एक्सपीरियंस के आधार पे रिटन एग्जाम तो नहीं हुई थी, लेकिन जो साक्षात इंटरव्यू के माध्यम से रखे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था और उसके आधार पे हम लोग को रखा गया था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी वो लोग चेक किए थे और उसके बाद मेरिट लिस्ट तो नहीं बनी थी, मेरिट लिस्ट भी बनी थी और उसके आधार पे हम लोग को रखा गया। 7 साल काम करवाया गया, उसके बाद फिर हम लोग को छोड़ दिया गया। क्या करके छोड़ दिया? चाहिए बताइए भैया, इधर आइए। प्रोजेक्ट बंद हो गया है, पैसा खत्म हो गया है, जबकि प्रोजेक्ट चल रहा है। हम इस चीज को मान ही नहीं सकते हैं। अब कह दीजिएगा मान लेंगे हम, इतना जीविका में इतना तरीके से पैसा फंडिंग मिल रहा है, करोड़ों के करोड़ों मिल रहे हैं। अब देख रहे होंगे, ऐसे कह दीजिए कि फंडे खत्म है, ये तो मान नहीं सकते। वही तो हम लोग भी नहीं मान रहे हैं मैडम, उसी के लिए तो धरना पे बैठे हैं कि जब तक हम लोग को काम नहीं मिलेगा फिर से, तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। जब पैसा खत्म नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, तो फिर हम लोग को बनाया हुआ जो प्रोजेक्ट है, जिससे मुख्यमंत्री अपना नाम कमा रहे हैं, उसमें हम लोग को कहीं नहीं पोस्ट मिलेगा। हम लोग को पोस्ट मिलना चाहिए और हम लोग अब ग्रामीण विकास विभाग से काम करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट किसी जीविका आजीविका से नहीं आएंगे, सीधा ग्रामीण विकास विभाग से आएंगे और वो भी हम लोग का कार्यकाल अब 60 साल के लिए होगा। 7 साल खटवाए हैं तो अब 60 साल के लिए उनको देना होगा। अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि आप जो है टोटल कितने हैं? हम लोग 250 के लगभग संख्या में बीआरपी
BIC TO और DRP महोदय लोग हैं। सभी साथी मिला के लगभग 250 की संख्या में हम लोग हैं, जिसमें महिलाएं 100 की संख्या लगभग होगी। वो दोनों मिलके हम लोग 250 की संख्या में है। और मात्र बिहार में 250 ही आप लोग हैं जी, जो कि 250 ही मात्र हटे हैं जी, क्योंकि सरकार ने इस प्रोजेक्ट में अनलीगल तरीके से इस परियोजना में लगभग 100 की संख्या में फिर से BRP और अन्य लोगों को बहाल किया, और बाकी जो हमारे साथी हैं 250 लगभग, उनको छटनी ग्रस्त कर दिया गया। पार्टनर काम कर रहे थे, जिसमें जीविका एक पार्टनर था, एक बंधन कोन नगर, एक बीज प्रेम, एक को इम्पैक्ट जो कि फंडर, ये 5 लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। और बंधन को नगर को टेक्निकल सपोर्ट के लिए रखा गया था, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए रखा गया था, जो कि SJY जो दीदी चयनित हुई उनको उंगली पकड़कर सिखाना, यानी कि 6 माह के बच्चे की तरह उनको उंगली पकड़ के हम लोग चलना सिखाए। और आज वो दीदी खुद से, जो कि सरकार का सपना था ग्रेजुएट कर देना, स्नातक कर देना, हम लोगों ने लगभग 2 लाख से ऊपर दीदी को स्नातक करवा दिया, जिनकी आमदनी अभी के समय में 10,000 से ऊपर हो चुकी है और लगभग संपत्ति लाख से ऊपर है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी एक मान इंटरनेशनल की तरफ से हमारे पूर्णिया निवासी हमारे SJY में काम करने के लिए इंटरनेशनल अवार्ड, और आज हम लोग को चाय में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया है। देखिए जो है बस यही कहना चाहते हैं, तो बात को जो है से समझ गए हैं, बाकी जो है मांग पत्र दे दिया जाए। तो देखिए क्या कहते हैं कि तमाम बदलते कैसे चौमुखी विकास हो रहा है, लेकिन गटानी आ करके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में। तो ये जो उम्मीद है डबल इंजन की सरकार से उम्मीद ही है, क्योंकि वही देश दी है, वही जन्मदाता है, तो पालनहार भी उम्मीद है। नीतीश सरकार से बहुत सारी उम्मीद है। आपको उम्मीद है? देखिए उम्मीद तो है, लेकिन उनका पल स्टेटमेंट बदलते रहता है। पहले हम लोग को भी बोला गया था कि जितना उम्मीद है देख लेगा आपको। हाँ, अभी उम्मीद है। न्यूज, अरे काम तो वही ना दिए जी। हाँ, उम्मीद हार कौन करेगा, वही ना करेगा। उम्मीद है वो देंगे। और कौन करेगा? अरे तो पाकिस्तान वाला करने के लिए। हाँ, उम्मीद है। वही ना करेंगे, उम्मीद है ना भाई उनसे। चलिए नीतीश, हम नए चर्चित को खोलिए और इन लोग पर दया दृष्टि बरसाइए कि डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है, इनका भी काम होगा, क्योंकि जन्मदाता वही है, पालनहार वही करेंगे। एक और नए चर्चित इन लोगों पर भी दया दृष्टि बनाइए। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DK स्पेशल चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। फेसबुक तो है तो फॉलो कीजिए।